आपने सपनों का जिक्र किया अभी। सपने ज़रा हर कोई देखता है, मैं भी देखता हूँ। कई बार अच्छे सपने होते हैं, कई बार खराब होते हैं, कई बार अटपटे सपने होते हैं जिनकी कोई एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है, हमने क्यों देखा। साइंस कहता है ये मन का एक फितूर है, जो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमें कुछ ऐसे सपने दिखाता है। बरोबर। आपने अभी जिक्र किया कि सपने गंदे आना या खराब आना या भयानक सपने आना, ये नेगेटिव एनर्जीज का एक अटैक होता है आपके ऊपर। बरोबर। अब इस देश के अंदर तो हर दूसरा आदमी खराब सपने या ऐसे गंदे सपने कभी ना कभी देख ही लेता है। तो क्या उसके ऊपर अटैक हुआ है? पॉसिबिलिटी नहीं नाकार सकती, क्योंकि उसमें भी कुछ कॉमन सपने में बोल सकता हूँ। जैसे? खराब, जैसे पब्लिक टॉयलेट दिखना और बहुत अनक्लीन पब्लिक टॉयलेट सपने में दिखना, ये बहुत बड़ा एनर्जी का प्रेजेंस है। दूसरा, ऊंचाई से ऊपर गिरना, अगर ये सपना बार बार आ रहा है तो वो भी आने वाले कुछ दिनों में एक एनर्जी आपके पास आ रही है या फिर अटैच्ड हो रही है। तीसरा, फ्लडेड, मतलब कुछ बहुत पानी आ रहा है, बाढ़ आ रही है, घर एकदम बाढ़ में बह चुका है। ये कुछ कॉमन। सांप और नाक को फ्रीक्वेंटली देखना। अच्छा। लेकिन सांप और नाक में दोनों चीज़ें हैं, कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं उसमें से, सारे नेगेटिव नहीं होते हैं। ओके। लेकिन अगर कोई बहुत ह्यूज सांप या फिर भुजंग बोल सकते हैं, एक पाइथन आपके ऊपर अटैक कर रहा है या फिर आपके आजू बाजू में घूम रहा है, तो भी एक नेगेटिव एनर्जी का प्रेजेंस है। तो ऐसे कॉमन सपने से मैं कुछ केसेस से नोटिस कर रहा हूँ ये चीज़ें। ओके। दूसरी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जब एक सपने फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, कुछ समझो 2 महीने हो गए, 3 महीने नोटिस किया कि 2-3 महीने से बहुत बुरे सपने आ रहे हैं, उसका नेक्स्ट स्टेज होता है आपके छाती के ऊपर प्रेशर फील करना। अच्छा, कोई भी अगर एंटिटी अटैक कोई भी एंटिटी अटैक हो, वो मेल फीमेल दोनों में ये चीज़ होती है। और दोनों में कॉमन होने वाली चीज़ मैंने बहुत सारे केसेस में नोटिस की है, जी। प्राइवेट पार्ट्स को इन्फेक्शन होना। ओके। ये बहुत सारे केसेस में आ रहा है। मेडिकली उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो क्यों हो रहा है उसका रीज़न मेडिकल डॉक्टर्स को भी नहीं मिल रहा है, जी। लेकिन वो क्योर भी नहीं हो रहा है। सर एक चीज़ और बताइए, स्किज़ोफ्रेनिया नाम की एक ऐसी मानसिक बीमारी होती है जिसमें इंसान ठीक वैसे ही एक्ट करता है जैसा कि किसी के ऊपर प्रेत आ गया हो और वो रिएक्ट कर रहा हो। अब ये दोनों के बीच में अंतर कोई कैसे करे? क्योंकि एक आम आदमी अपने घर में ऐसी प्रॉब्लम देखता है, बरोबर। वो तांत्रिक के पास जाए कि डॉक्टर के पास जाए? पहले डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, सबसे पहले डॉक्टर का ही इलाज करना चाहिए। इसमें छोटे छोटे अंतर मैं बता सकता हूँ। स्किज़ोफ्रेनिया एक अवस्था ऐसी है कि ये आभास हो रहे हैं, कुछ अलग दिख रहा है, लोग अपने आप में बड़बड़ करते रहते हैं। बिल्कुल करेक्ट। तो उसकी स्टेज में अगर वो स्टेज में एक बार पहुंच गए तो उस स्टेज में बहुत सारे चेंजेस नहीं होते। स्पिरिट अटैचमेंट में आपको चेंजेस दिखाई देते हैं। अच्छा। वो स्टेजेस बदलने के बहुत सारे निशान आपको मिलते हैं। जैसे कि अगर एक आदमी सेम स्किज़ोफ्रेनिया टाइप बिहेव कर रहा है और स्पिरिट अटैचमेंट है, तो 2 महीने के बाद उसका बिहेवियर और भी बिगड़ता जाएगा। अच्छा। और 2 महीने के बाद और भी बिगड़ता जाएगा। फिर पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस एक्चुअल में सब लोग एक्सपीरियंस करेंगे। पहले वो अकेला करता था, 1-2 साल के बाद सारे लोग एक्सपीरियंस करने लगेंगे। ओरिजिनल एक मूलतः स्किज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट है वो उसके विश में ही बना रहता है, उसमें चेंजेस ज़्यादा नहीं होते। और अच्छा, कोई भी चीज़ अगर कोई भी तंत्र किसी के ऊपर है या किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, क्या ज़्यादा समय बीत जाए उस चीज़ को तो वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है? और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। जितना तंत्र पुराना हो उतना रिमूवल में हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं देनी पड़ती है और रिस्क भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जैसे कि कोई भी एक तंत्र कर दिया, वो कम से कम उसका इफ़ेक्ट हमारे स्टडी के हिसाब से 30 साल चलता है, 30 ईयर्स। हर अमावस और हर पूर्णिमा, महीने की हर अमावस और हर महीने की पूर्णिमा में उसमें एनर्जी में चेंजेस आते हैं, बदलती है एनर्जी और बढ़ती रहती है। जैसा कि मैंने कहा कि वो जो चीज़ें कहीं पे दबाई रहेगी, कुछ ना कुछ तो चीज़ें यूज़ करनी ही पड़ती है, कुछ तो स्रोत रहता है एनर्जी का जहाँ से वो एक्टिव हो। तो जैसे वो पुराना होता जाएगा उतना वो इंटेंस होता जाएगा। इसलिए 15 साल पुराना ब्लैक मैजिक निकालना बहुत मुश्किल, उसका रिजल्ट्स आने के लिए भी थोड़ा टाइम लगता है रिमूवल के बाद भी। ऐसा नहीं कि आज से क्लियर कर दिया तो कल ठीक हो जाएगा। जितना पुराना है उतना 3 से 6 महीने तक का फ़र्क पड़ने में टाइम लगता है।
अच्छा, पितृदोष पर भी आप बहुत बात करते हैं और आप कहते हैं कि पितृदोष जो होता है वो भी आप ठीक करते हैं। और पितृदोष बेसिकली पितृदोष में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इसे नकार देते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स बहुत सारे हैं, दो लॉबी है, एक कहती है होता है, एक कहती है, एक लॉबी कहती है नहीं होता है। करेक्ट। आप कहते हो कि होता है और ये ब्लैक मैजिक के बराबर ही खतरनाक होता है। बिल्कुल। आपने इसे कैसे देखा, लोगों की लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करते हुए देखा? मैंने कुछ केसेस ऐसे स्टडी किया है कि एक रिपीटेड पैटर्न चल रहा है फैमिली में कि समझो 3 भाई है, 2 बहनें, एक की शादी हो गई, मैरिड लाइफ पेनफुल, एक की शादी ही नहीं हो रही है, उसमें करियर के ब्लॉकेजेस है, करियर बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही है, सारे एफर्ट्स लिए, सारी कुंडली देखी, ज्योतिष देखा, सारे रेमेडीज परफॉर्म किए, बहुत एफर्ट्स चल रहे, 15 साल से जहाँ है वही है करियर में। दूसरा एक पैटर्न रिपीटेड दिखता है कि इधर गर्ल्स की बर्थ रेट सारे फैमिली में रहेगी, लड़का होना चाहते हैं लड़की होती है, लड़की होना चाहते हैं लड़के ही होते रहेंगे, एक अनमैरिड रहेगा, एक करियर में फेल हो जाएगा, किसी को संतति में प्रॉब्लम आ जाएगी, किसी का मैरिड लाइफ पेनफुल हो जाएगा। ये ही पैटर्न रिपीट होते दिखता है। तो पितृदोष आप जैसे कहा कि कुछ लोग हाँ बोलते हैं, कुछ लोग ना बोलते हैं। महाराष्ट्र, पुणे, मुंबई कल्चर में इसे स्वीकार कर लिया है। और मेरे केस में ऐसे फाइंड आउट हुआ है बहुत बार कि पितृदोष मतलब क्या, हमारे कुछ पूर्वज हैं, मेरे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, यहाँ तक हमें सिर्फ नाम मालूम होते हैं, उनके पीछे वाली लाइफ में क्या घटना हुई है, उस वक्त का समय कैसा था, उस वक्त कैसी दुर्घटना से मौत हो चुकी है, ये हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। तो कोई जल के मर गया हो, कोई पानी में डूब के मर गया हो, कोई किसी का खून हुआ हो, मर्डर हुआ हो, कोई रेलवे ट्रैक पे मरा हो, आप बताइए ये सोल कैसे रिलीज होंगे? वो अटके रहते हैं। और ये कितने पीढ़ियों तक, क्योंकि आपने कहा 3 पीढ़ियों तक सबको पता होगा। 3 पीढ़ी तक हमें सिर्फ नाम मालूम होता है। मेरी पीढ़ियों में तो 100 लोग हो चुके होंगे, तो मैं कैसे पता करूंगा? बिल्कुल। यहाँ पे हमारे पास जो गुरु जी की दीक्षा है ना, हम 6 पीढ़ियों तक देख सकते हैं। अच्छा। पिछले लेकिन उसमें भी कैसा है, हेड काउंट समझ में आता है, या फिर सुसाइडल डेथ या फिर दुर्घटना, वो चीज़ हमें मिल जाती है कि क्या हुआ रहेगा। मतलब अगर किसी के भी फैमिली में किसी के भी एंसेस्टर की अगर एक्सीडेंटल या आकस्मिक अचानक से मौत हुई है तो वो पितृदोष की वजह बन जाती है। बिल्कुल बन जाती है। फिर उसको आप ठीक कैसे करेंगे? उसमें उनका एनर्जी रीडिंग मतलब ऑरा देख के पहले उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करती है। कनेक्ट हो पाते ही उन एंसेस्टर से कुछ लोग एकदम जल्दी रिस्पांस देते हैं, कुछ लोग नहीं देते। कुछ लोग एक छोटी छोटी डिमांड करते हैं कि हमारे नाम से ये दान कर दो, या फिर हमें एक 15 दिन के लिए ये खाने का जस्ट एक भोग लगा दो, तो क्लियर हो जाएगा। ऐसे छोटे मतलब हम कैटेगरी की है, एक नॉर्मल कैटेगरी, एक थोड़ी इंटरमीडिएट इंटेंस कैटेगरी, एक सीवियर कैटेगरी। सीवियर में बहुत सारे रिचुअल्स करने पड़ते हैं, जिनका हम निकाल रहे हैं उनको भी बहुत एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। उसमें ज़्यादातर ऐसे केसेस मिलते हैं कि या तो किसी स्त्री का श्राप है या फिर किसी पुरुष का श्राप है, कुछ सात्विक ऋषि तुल्य लोगों का श्राप है जो कि अच्छे थे लेकिन उन पर अत्याचार हुआ। वर्ल्ड वॉर में जो शामिल थे या फिर क्रांतिकारी जो थे उनके साथ जो दुर्घटनाएं हुई है वो भी सोल्स कनेक्ट होते हैं कभी कभी। ओके। तो अभी तक जितने भी आपने केसेस सॉल्व किए हैं जी, उन सारे केसेस में कितने केसेस आपको लगे जो पितृदोष से रिलेटेड थे? पितृदोष से कम मिले मुझे केसेस, ब्लैक मैजिक के ही ज़्यादा मिले। पितृदोष के अगर काउंट देखा जाए तो मैं 6 या 7 केसेस सॉल्व कर चुका हूँ पिछले 30 साल में। अच्छा। 3 ईयर्स में। लेकिन जो मिले वो इंटेंस मिले।